आज के क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम लोग पिछला क्लास में विभाज्यता के नियम को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया, आपको बहुत ही मजा आया है। आप लोग कमेंट इतना किए हैं कि हमें बहुत खुशी हुआ है। आगे जरा देखिएगा, विभाज्यता का नियम का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जो स्टूडेंट मेरा पिछले वीडियो नहीं देखें, कृपया करके पिछला वीडियो देख लीजिए, सब आपका बेसिक पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। बहुत आसानी से ये देखिए क्वेश्चन हम बनाएंगे, बहुत ही इजी वे में। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए मित्र, क्लियर होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, ये सभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि वो पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, BHU हो, पैरामेडिकल हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जितना भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सभी के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आसानी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसानी तरीका से करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक संख्या दिया हुआ है ये, और 11 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसा बोल रहा है कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा? ये जो चारों विकल्प में से स्टार के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 1 स्टार 3 स्टार और 6, ये मेरा संख्या है और ये बोल रहा है कि 11 से ये क्या है, विभाज्य है। 11 से क्या है सर, विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम आपको बता चुके हैं कि एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए। एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए, तो वो 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। तो 1 स्टार 3 स्टार 6, एक छोड़कर एक अंक को अब जोड़ेंगे और 0 या 11 लाने की कोशिश करेंगे। 1 3 4 4 6 10 हो गया। अब ये भी स्टार वाले को जोड़कर 10 अगर आ जाए तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो विकल्प को देखिए और बताइए कि किसे जोड़ने के बाद मेरा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सबसे पहले हम अगर यहां 6 लेते हैं स्टार के जगह पे और यहां भी 6 लेते हैं, तो ये 6 6 क्या आ गया, 12। तो ये दोनों घटेगा तो यहां पे क्या आएगा, 2। तो ये काम नहीं बना। अगर हम 5 लेते हैं और 5, तो 5 5 क्या आ गया, 10। अगर ये दोनों घट जाए तो ये क्या मिल जाएगा, 0। इसलिए मेरा 5 आंसर हो गया। अब जरा देखिए, अगर हम 2 और 2 लेते हैं तो ये हो जाता है 4, और ये 10 में से सब्ट्रैक्ट होता है तो 10 में से 4 गया तो 6, ये भी काम मेरा नहीं बना। उसी तरह से अगर 1 लेते हैं स्टार के जगह पे, 1 स्टार 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये भी काम नहीं बन रहा है। तो 6 3 9 और 1 10, और यहां भी जोड़कर हमें 10 लाना था, तो 5 लिए यहां भी और यहां भी 5 5 10, तो यहां भी 10 और यहां भी 10, तो दोनों कट जाएगा तो क्या होगा सर, 0। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। हम लोग अब इस क्वेश्चन को करेंगे, तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये है क्वेश्चन दिया हुआ, किस संख्या से पूर्णता क्या है, विभाजित है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर। तो अगर 92 का स्क्वायर करते हैं और 85 का स्क्वायर करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल के सामना करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र आप जानते हैं कि एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, यही है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 92 प्लस 85 और 92 माइनस 85, एक बार जोड़े और एक बार घटाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, इसे जोड़िए। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 8 और 9 हो गया आपका 17, और गुना, यहां देखिएगा 12 में से 5 गया तो यहां बचेगा 7, और यहां 8 में 60 गया तो यहां हो गया 0, तो ये 7 ही रहने देते हैं। 177 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से नहीं कटता है, 3 से लगाइए। तो 3 पचे 15, तो 2 बचा 9 या कितना हो गया, 27। मतलब 177 को आप लिख सकते हैं 59
और इंटू 3, 59 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि 59 3 7 में कौन उसमें मिल रहा है। तो ये देखिए 59, यही आपका हो गया आंसर। मतलब 59 से ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। ये कहना क्या चाह रहा है, तो जरा देखिए, ये मेरा संख्या है 59 इंटू 3 इंटू 7, तो ये किससे विभाज्य होगा? तो 13 से ये कटेगा क्या? तो नहीं कटा, हट गया। 13 के बाद 11 लेंगे तो 11 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। उसके बाद 59 जब लेंगे हम लोग तो 59 से ये पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। लेकिन जब 10 लेंगे तो 10 से भी ये कट नहीं रहा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 59। हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन अच्छी तरीका से पढ़िए। एक संख्या है, एक संख्या दिया हुआ है और ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। ये जो स्टार आप देख रहे हैं इसका मान निकालना है। जरा ध्यान दीजिए बंधु, 6 7 3 5 स्टार और 1 एक संख्या दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो स्टार का मान निकालना है। तो सबसे पहले याद कीजिए, हम बता चुके हैं आपको कि 9 से कोई संख्या कब डिवाइड होता है, मतलब विभाज्य होता है, जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। तो सबसे पहले संख्या के सभी अंकों का योग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 6 7 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 1 कितना हो गया बंधु? तो ये हो गया आपका 22 आ गया। अब स्टार के जगह पे ऐसा क्या ले, ये ऑब्जेक्टिव में से, ये विकल्प में से, कि ये 9 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं 22 और प्लस 4, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 26। उसके बाद 22 प्लस बी का ऑप्शन देते हैं 5, तो 22 और 5 हो जाता है 27। उसके बाद देखिए हम 22 और प्लस 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 29। और उसके बाद हम लेते हैं 22 और प्लस 9, डी नंबर ऑप्शन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना सर, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। तो आप देखिए ये सभी संख्या में कौन है जो 9 से विभाज्य है, तो ये 27 है, 9 तिया 27। इसका मतलब क्या जोड़े हैं हम, 5, तो ये हो गया 5। मतलब 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, 5 होगा। मेरा आंसर क्या हो गया सर, 5। अगला ये क्वेश्चन है मेरा, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। जो स्टूडेंट मेरा विभाज्यता का नियम का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर एक बार देखिए। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यदि एक संख्या दिया हुआ है 5 स्टार 2 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार का मान क्या करना है, तो निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, एक संख्या है मेरे पास 5 स्टार और 2, ये संख्या 6 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, तो हमें स्टार का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, 6 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का 2 से और 3 से विभाज्य होना क्या है, जरूरी है। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 5 स्टार और 2 हम संख्या ले लिए, तो इसका इकाई स्थान पे सम संख्या है। सम संख्या कौन सी संख्या जी, तो सम संख्या है। तो सम संख्या है इसलिए इकाई स्थान कह सकते हैं, नहीं तो लास्ट डिजिट सम संख्या है, इसलिए ये 2 से क्या है, विभाज्य हो जाएगा। तो ये 2 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग जोड़ते हैं, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 हो गया 7। उसके बाद स्टार के जगह पे ऑप्शन में से हम क्या लें,
कि वो 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरा है 2, तो 7 में 2 जोड़ दिए तो 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 2 तो जोड़े तो 7 आया, और स्टार को भी तो जोड़ना है, तो स्टार के रूप में हम पहले क्या ले रहे हैं, 2 9। तो 9 जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 से ये क्या होता है, कट जाता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया सर, 2 हो गया। अब 3 भी हम जोड़कर देख लेते हैं, 7 + 3 तो ये आ गया 10, ये 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम लेंगे 7 और प्लस क्या 6, तो 7 और 6 होता है 13, ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम लेंगे 7, तो पहले तो 7 है और प्लस ऑप्शन में 7 है, तो 7 7 14, ये भी मेरा 3 से विभाज्य नहीं है। तो सिर्फ विभाज्य किससे है सर, तो ये 3, यहां 2 लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अगला मेरा देखिए ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं मित्र, तो जरा देखिए स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का कि संख्या ये जो है 11 से विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 5 8 2 4 और स्टार, ये हम लिख दिए। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो स्टार का वैल्यू आप क्या कीजिए, बताइए। तो देखिए 11 से विभक्त होने के लिए किसी संख्या का एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, एक छोड़कर एक अंकों का योग, तो एक छोड़िए और एक लीजिए और उसका अंतर लीजिए। तो 5 और 2 7, और यह स्टार को हम मान लेंगे x, तो ये 7 और प्लस x, 5 2 7 और प्लस x, ये हो गया। अब एक छोड़कर एक, 8 बचा और 4 बचा, तो 8 और 4 क्या हो गया मेरा 12, 8 और 4 हो गया 12। अब हम x के जगह पे क्या ले, ऑप्शन में से कि मेरा 12 आ जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, 7 प्लस x के जगह पे ऑप्शन से हम पहले लेते हैं 2, तो ये हो गया 7 और 2 कितना 9। हमें इसे हर 7 प्लस x को क्या बनाना है, तो 12 बनाना, वो भी ऑप्शन से लेकर। तो देखिए 7 और प्लस बी नंबर ऑप्शन 3, 7 3 क्या हो गया 10। उसके बाद हम यहां लिए 7 और प्लस 5, तो 7 5 12। देखिए ये वाला भी ऑप्शन मेरा क्या बन गया 12। ऊपर 8 और 4 12 आया, और यहां भी 7 5 कितना आया 12। अब ये लेकर देख लेते हैं, 7 और प्लस 6, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 12 किस में मिला, तो 12 मेरा 5 में मिला, तो 7 5 क्या हो गया सर 12। जरा ध्यान दीजिए, 5 2 7 और स्टार के मान अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 2 7 और 5 12, और उसके बाद 8 4 भी 12, तो ये सेम हो गया। तो 12 माइनस 12 जाएगा तो क्या बच गया 0। तो यही तो है, 11 से विभाज्य होने के लिए या तो 0 आ जाता या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाता। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी, यही इसका क्या है आंसर है। ये जो बोर्ड पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको स्वतः करना है, आपको स्वयं करना है। आप अपने आप को जांच लीजिए, वीडियो पहले रोकिए और उसके बाद बनाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ये 5 क्वेश्चन का आंसर भी बगल में दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले स्वयं बनाइए और उसके बाद आंसर मिलाइए कि आपका सही है या नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा। ये क्वेश्चन जरूर बनाइए।